द इन्फो वॉयलेट में खुश आमदीद दोस्तों। जैसा कि कई इकोनॉमिक्स का कहना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मिलिट्री बजट और लोकल प्रोडक्शन पर रिलाई करो तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसा कि इन्फ्लेशन हो जाएगी और इन्वेशन बंद हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद रूस की ये स्ट्रेटजी हैरानकुन तौर पर कामयाब रही है। इसी तरह जब वेस्टर्न कंट्रीज ने 2022 में रशिया पर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई तो इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि रूस को अमेरिकन डॉलर इस्तेमाल करने से रोक दें। अब क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज़्यादा डॉलर ही यूज़ होता है तो इससे रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन रशिया ने इन सैंक्शंस का जवाब एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी से दिया, जिसे डी-डॉलराइजेशन, डॉलर में ट्रेड करने की बजाय रूस ने दूसरी कंट्रीज जैसा कि चाइनीज युआन, इंडियन रुपीस, तुर्किश लरा और यहाँ तक के सोने जैसी कीमती धातुओं को यूज करना शुरू कर दिया। डॉलर से छुटकारा पाने की स्ट्रेटजी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था चीन के साथ युआन में ट्रेड करना। 2024 तक रूस और चीन के बीच तकरीबन आधा ट्रेड अमेरिकन डॉलर्स के बगैर हो रहा था। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2024 में यह ट्रेड 240 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका था और अब ये सारा ट्रेड युआन और रूबल्स में हो रहा था। इस तरह डॉलर्स ना यूज होकर इन दोनों मुल्कों ने वेस्टर्न सैंक्शंस को आसानी से बाईपास कर दिया। इसी तरह इंडिया भी रशिया की डी-डॉलराइजेशन स्ट्रेटजी का एक अहम पार्टनर बन गया। 2022 से पहले इंडिया और रशिया के बीच इंडियन रुपी में ट्रेड ना होने के बराबर था, मगर 2024 में इंडिया अरबों डॉलर का तेल और गैस इंडियन रुपए में रशिया से खरीद रहा था। रशिया और इंडिया ने आपस में डायरेक्ट पेमेंट चैनल सेटअप कर लिए, जिसकी वजह से इन्हें वेस्टर्न बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना पड़ा। इसी तरह रूस ने गोल्ड को भी एक सेफ अल्टरनेट के तौर पर यूज करने के लिए जमा करना शुरू कर दिया और 2024 के एंड तक रशिया के पास 2400 टन गोल्ड के रिजल्ट्स पड़े हुए थे। इसी तरह रशिया की डी-डॉलराइजेशन स्ट्रेटजी ने न सिर्फ वेस्टर्न सैंक्शंस के असरात को बहुत कम कर दिया और बल्कि बाकी मुल्कों को भी ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या वाकई डॉलर पर इतना रिलाई करना चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है ब्रिक्स की। जब रशिया ने डी-डॉलराइजेशन की कैंपेन शुरू की तो ब्रिक्स कंट्रीज ने रशिया को भरपूर सपोर्ट किया। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज शामिल हैं। ब्रिक्स असल में इन कंट्रीज का ग्रुप है। ये दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स पर जो वेस्टर्न डोमिनेंस है इसके सख्त खिलाफ है। ये अलायंस बना तो 2009 में था, लेकिन जब 2022 में रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस लगी तो इसने प्रैक्टिकली दिखाया कि कैसे ये वेस्टर्न सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। सैंक्शंस के दौरान इन सब कंट्रीज ने रशिया का भरपूर साथ दिया और इसके साथ खूब ट्रेड किया। सिर्फ इंडिया और चाइना ही नहीं बल्कि दूसरे ब्रिक्स कंट्रीज जैसा कि ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने भी रशिया के साथ अपने ट्रेड को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया। 2024 में रशिया और ब्रिक्स कंट्रीज के बीच 300 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ। ये इतना ज्यादा ट्रेड था कि इसने इस सारे ट्रेड को पीछे छोड़ दिया जो सैंक्शन से पहले रशिया वेस्टर्न मार्केट्स के साथ किया करता था। ब्रिक्स ने सिर्फ लोकल करेंसीज को ही यूज नहीं किया बल्कि अपनी बैंकिंग सिस्टम्स और पेमेंट चैनल्स भी बनाए। ब्रिक्स के इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में से एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक या NTBEC बैंक से रशिया ने अरबों डॉलर के लोन्स लिए और इन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने और दूसरी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पर यूज किया। इसी तरह ब्रिक्स कंट्रीज अब ये भी गौर कर रहे हैं कि वो आपस की ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर की तरह एक कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस करें। अभी जैसे पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर में ट्रेड करती है, फिर वो इसी ब्रिक्स करेंसी को यूज करते हुए आपस में ट्रेड कर सकेंगे। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा और फिर वेस्टर्न सैंक्शंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जहां ब्रिक्स कंट्रीज के साथ ट्रेड और एशियन कंट्रीज को ऑयल एक्सपोर्ट ने रशियन इकोनॉमी को बहुत सहारा दिया, वहीं रशिया के अंदर भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी हो रही थी और वो थी हाई डोमेस्टिक स्पेंडिंग और लो नेशनल डेट। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसके लोग पैसा खर्चते रहें ताकि दुकानें चलती रहें, फैक्ट्रियां चलती रहें
हैं और लोगों के लिए रोजगार पैदा होते रहे। जब लोग पैसा ज्यादा खर्चेंगे, बिजनेसेस का प्रॉफिट ज्यादा आएगा और वो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देंगे और गवर्नमेंट फिर इन टैक्स के पैसों को लोगों के वेलफेयर पर खर्च करेगी। तो अब सवाल ये नहीं रहा कि क्या रूस मगरबी पाबंदियों से बच सकता है, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या वाकई दुनिया भी रूस की तरह अमेरिकी डॉलर से आज़ादी हासिल करने की तरफ बढ़ेगी। रूस की डी डॉलराइजेशन स्ट्रेटजी ने सिर्फ एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरे आलमी मालियाती निज़ाम को हिलाकर रख दिया है। अगर ब्रिक्स ममालिक वाकई एक मुश्तरका करेंसी लॉन्च करने में कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया की ताकत का तवाज़न मगरब से मशरक की तरफ मुंतकिल हो सकता है और जो कदम आज रूस ने उठाया है, कल वही रास्ता शायद बाकी दुनिया भी इख्तियार करे। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।